अब हम पढ़ेंगे इसी में धारा 108, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, जो कि आईपीसी की धारा 306 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 306 के समरूप है। आत्महत्या का दुष्प्रेरण क्या है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आत्महत्या का दुष्प्रेरण जब आत्महत्या कर ली जाए, क्या हो? इस प्रकार से दुष्प्रेरित किया जाए कि वह व्यक्ति आत्महत्या कर ले। आत्महत्या का दुष्प्रेरण जब आत्महत्या कर ली जाए, धारा 108 बीएनएस के तहत दंडनीय है। धारा 108 के अधीन यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया और उस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप मृतक ने हत्या की, अपनी स्वयं की आत्महत्या की मृतक ने। यह धारा पूर्ववर्ती धारा के समान है, जो मामले के धारा 107 के अंतर्गत नहीं आ सकते, उन्हें धारा 108 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। यह धारा अपेक्षाकृत कम दंड का प्रावधान करती है 107 के अपेक्षा। जो 107 में नहीं आ सकते हैं, दुष्प्रेरण जिनको किया जा रहा है, वो आ रहे हैं धारा 108 में। धारा 108 के अंतर्गत अभियुक्त उस दशा में दोषी माना जाता है जब उसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो। यह धारा दहेज के कारण प्रताड़ित अथवा ससुराल वालों की क्रूरता के व्यवहार की शिकार हुई विवाहिता स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में भी लागू होती है। क्या होती है? उनके मामले, नवविवाहिता के आत्महत्या के मामले में भी लागू होती है। ऐसे मामलों में उपधारणा संबंधी प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दर्शाए गए हैं। क्या किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, बीएनएस में भी दर्शाया गया है, जिसके अनुसार जब प्रश्न यह है कि क्या किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या करना उसके प्रति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी, और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। क्या की गई थी? उसके नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी, पति और पति के नातेदार द्वारा। धारा में स्पष्ट किया गया है, दुष्प्रेरण की धारा में, कि उकसाहट या षड्यंत्र या शासक सहायता द्वारा किया जा सकता है। दुष्प्रेरण उकसाहट, षड्यंत्र या शासक सहायता द्वारा किया जा सकता है। ब्रजेश वेंकटराय अनबेकर बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि महिला पर हमला करना उसके सम्मान पर आक्रमण करना है। महिला पर हमला करना उसके सम्मान पर आक्रमण करना है। उसका प्रभाव प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। किसी महिला को 2-3 थप्पड़ मार देना उसके लिए अपमानजनक हो सकता है और वह आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का कारण बन सकता है। क्या बन सकता है? आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का कारण बन सकता है। नवविवाहित स्त्रियों को यातना देना, नवविवाहित स्त्रियों की दहेज के कारण मृत्यु की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप ये धाराएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कैसे? आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करना, दहेज मृत्यु और उनके साथ क्रूरता करना। उल्लेखनीय है कि दहेज मृत्यु तथा बधुए जलाने की समस्या के निवारण हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पारित किया गया। क्या किया गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। यह कानून विशेष प्रभावी सिद्ध न हो सकने के कारण क्या किया गया है? पहले आईपीसी में 1983 में 498 का जोड़ी गई। 1983 में आईपीसी में क्या जोड़ी गई? 498 का जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता को अपराध मानकर दंड का प्रावधान रखा गया। साथ ही साथ साक्ष्य अधिनियम में भी 113 का जोड़ी गई, जिसमें विवाहित स्त्री द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में उसके पति और ससुराल वालों की भूमिका के विषय में दुष्प्रेरण संबंधी उपधारणा के उपबंध हैं। परंतु इनसे भी समस्या का समाधान कारक हल न निकलते देख दहेज संबंधी कानून में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। साथ ही आईपीसी में धारा 304 बी जोड़ी गई थी तथा साक्ष्य अधिनियम में भी नई धारा 113 बी जोड़ी गई, जिसमें दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा संबंधी प्रावधान है। इन सब परिवर्तनों के बावजूद दहेज समस्या आज भी सामाजिक अभिशाप के रूप में यथावत बनी हुई है, जो अपराध विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है। देखिए 1983 में जो आईपीसी है अब 1 जुलाई से बीएनएस स्थान ले लेगी, तो 1983 में 498 का जोड़ी गई थी। इसी प्रकार 304 बी भी
बाद में ही जोड़ी गई थी। अब हम कुछ उदाहरण बताएंगे। एक उदाहरण है क्या, पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य के बाद में अभियुक्त का विवाह एकता के साथ 1983 में हुआ। विवाह के 4 माह बाद एकता अपने भाई सुदर्शन कुमार के यहाँ आई और उसने कहा कि उसका पति तथा ससुराल वाले उससे 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जो सुदर्शन कुमार ने तत्काल पूरी कर दी। 1 वर्ष बाद एकता ने अपने भाई को पुनः आकर बताया कि उसके ससुराल वाले उसे बार बार रुपए की मांग करते हैं तथा उसे प्रताड़ित करते हैं, अतः अब वह ससुराल नहीं जाएगी। लगभग 8 माह बाद पंचायत में समझौता से उन्हें पुनः ससुराल भेजा गया। इसके बाद एकता के पति ने पत्नी के भाई सुदर्शन कुमार से मारुति वैन की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिए जाने के कारण अभियुक्त पवन कुमार ने अपनी नाराजगी जताई। दिनांक 17/9/85 को सुदर्शन को दूरभाष पर संदेश प्राप्त हुआ कि एकता जल गई है, अतः वह अपनी माता व डॉक्टर किशन लाल के साथ एकता के ससुराल पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि एकता को चंडीगढ़ ले जाया गया है। जब वे लोग चंडीगढ़ पहुंचे तो एकता मर चुकी थी। विधि विज्ञान विशेषज्ञ की राय, पोस्टमार्टम तथा डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार यह आकस्मिक दुर्घटना न होकर निश्चित रूप से आत्महत्या का मामला था। घटनास्थल में मुआयने तथा साक्षियों के बयान से भी यह इस बात की पुष्टि होती थी कि एकता ने आत्महत्या करने के लिए स्वयं को जलाया था और यह एक दुर्घटना मात्र नहीं थी। अभियुक्त के बचाव में एकमात्र तर्क यह था कि एकता ने पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक घोषणा में कहा कि जब वह घटना के दिन प्रातः 8:30 बजे स्टोव पर दूध उबाल रही थी, उस समय उसके सास, ससुर एवं पति इनमें से कोई घर पर नहीं थे, वह अकेली थी। जैसे ही उसने स्टोव में तेल डालने के लिए मिट्टी के तेल की शीशी उठाई, वह नीचे गिरकर टूट गई और तेल उसके कपड़ों पर गिर गया, जिसने आग पकड़ ली। इस तरह वह जल गई। परंतु उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालिक घोषणा को संदेहास्पद मानते हुए कहा कि अन्य साक्ष्यों एवं जलने के स्थानों को देखते हुए यह स्पष्ट था कि घटना आकस्मिक नहीं थी, अतः अभियुक्त को आत्महत्या के लिए दुष्प्रयोग करने के लिए दंडित किया गया। किसमें? आईपीसी की धारा 306, जो कि बीएनएस की धारा 108 में अब समरूपित है। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आचरण द्वारा उकसाना। गिरिजा शंकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के बाद में बहू को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया और भूखा रखा तथा पति के लिए अन्य बहू की तलाश शुरू कर दी। बहू द्वारा आत्महत्या की जाने पर ससुराल वालों पर धारा 306 आईपीसी के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यह आवश्यक नहीं है कि मात्र शब्दों द्वारा ही अपराध को उकसाया जा सकता है। उकसाना किसी के आचरण द्वारा भी संभव है। किसी अपराध के उकसाने अथवा सहायता पहुंचाने हेतु प्रत्यक्ष साक्ष्य का होना आवश्यक नहीं है। इसका परिस्थितियों से अनुमान लगाया जा सकता है। इस मामले में बहू के साथ अभद्र व्यवहार, उसे भूखा रखना तथा अपने पुत्र हेतु दूसरी दुल्हन की तलाश ऐसे सिद्ध तथ्य है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियुक्तगण आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दोषी हैं। क्या है? आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दोषी हैं। आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दोषी का एक और हम उदाहरण आपको बताएंगे। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य का बाद आत्महत्या से मृत्यु का मामला है। उर्मिल मृतक का विवाह अपीलार्थी पवन कुमार के साथ 1985 को हुआ। विवाह के कुछ दिन पश्चात उर्मिल ने अपने मायके आकर बताया कि उसके पति, सास व ससुर रेफ्रिजरेटर, स्कूटर आदि की मांग कर रहे हैं। इसके पश्चात जब भी वह अपने मायके मिलने आई, उसने इन मांगों के बारे में शिकायत की। इन मांगों को पूरा न करने के कारण उसे सताया और उत्पीड़ित किया गया। 1987 को अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। किसने? उर्मिल ने। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि मृतका का पति आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। वर पक्ष की ओर से निरंतर कई वस्तुओं की मांग की जाते रहना, घटना से एक दिन पूर्व मृतका की बहन के घर पर अपीलार्थी से झगड़ा होना तथा मृतका का अपनी बहन से यह कहना कि भविष्य में अब उसका मुंह देखना कठिन होगा, ये सारे तत्व मृतक पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण गठित करेंगे। अभियुक्त पति द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो इस निष्कर्ष को अमान्य करता हो। उसे संदेह का लाभ नहीं दिया गया। क्या किया गया? संदेह का लाभ नहीं दिया गया। तो साथियों, ये हुआ क्या? आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित, जिसमें कि जब भी दुष्प्रेरणा की गई है तो वो आचरण द्वारा भी दुष्प्रेरित किया जा सकता है और किसी का अपमान करके भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। लेकिन जब दुष्प्रेरण के उसमें आत्महत्या हुई हो
क्या कह रही है धारा? धारा में स्पष्ट किया गया है कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है और उस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप मृतक ने आत्महत्या कर ली है। क्या कर ली है? आत्महत्या कर ली है। तो इस स्थिति में जब भी इस प्रकार से दुष्प्रेरण किया जाएगा तो उसको धारा 108 के तहत आत्महत्या करने पर दोषी या दोषी होने पर दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना व दोनों से दंडनीय किया जाएगा। क्या होगा? दोनों से दंडनीय किया जाएगा। धारा 107 बीएनएस की धारा 107 में बालक या विकृत व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण जिसमें सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना आदि से दंडनीय है। इसी प्रकार धारा 108 में जो कि आईपीसी की धारा 306 के समरूप है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण जिसमें सजा का प्रावधान है 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना व दोनों से दंडनीय होगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली धारा है बीएनएस की धारा 109 जो कि आईपीसी की धारा 307 के समरूप है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।